बारसा फैंस कैसे हो तुम लोग। मुझे पता है इस वक्त बार्सिलोना फैंस के मूड कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। जिस तरह से ये ट्रांसफर विंडो स्टार्ट हुई थी और उस वक्त जितनी बड़ी बड़ी होप्स हमें दी गई थी मीडिया की तरफ से कि हम पता नहीं क्या क्या साइनिंग्स करने जा रहे हैं और हम अपने स्क्वाड को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर लेंगे और अगले सीजन में हम एक बड़ी जबरदस्त किस्म की टीम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और जॉन गार्सिया के स्पेशली साइनिंग के बाद से जो है ना बारसा फैंस काफी ज्यादा होपफुल थे। लेकिन जब से निको विलियम का केस थोड़ा खराब हुआ ना तो उसके बाद से बार्सिलोना फैंस की बॉडी लैंग्वेज भी डाउन हो गई और बारसा फैंस जो है ना वो इस ट्रांसफर विंडो को लेके अब ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बारसा फैंस का काट कौन रहा है। क्या प्लेयर्स काट रहे हैं या मीडिया काटने में लगा हुआ है? क्योंकि पिछले 2 से 3 दिनों में बारसा फैंस का 2 बार कट चुका है। एक दफा तो निको विलियम्स ने काट दिया हमारा और दूसरी बार अब लुइस डियाज ने हमारा काटा है। अब पता नहीं लुइस डियाज ने काटा है या मीडिया ने काटा है, क्योंकि यार मीडिया की इतनी खराब रिपोर्टिंग है और ये जो जर्नलिस्ट हैं जिनको मैं कोट करके अपनी वीडियोस में आपको बताता हूं और इनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी थी, लेकिन इनकी भी जो अब न्यूज है ना उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये बात मैं कई बार अपनी वीडियोस में कह भी चुका हूं कि ट्रांसफर विंडो के अंदर कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन जब तक प्लेयर ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन ना कर ले तो हमें जो है वो चीज़ों को मानना नहीं चाहिए और हमें हमेशा किसी भी अनहोनी के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। अब आज की ही खबर अगर आप उठाकर देख लो तो जब से निको विलियम का केस जो है वो खत्म हुआ था बारसा के साथ, तो फिर लुइस डियाज का नाम दोबारा से आना शुरू हो चुका। और एफ पोलो, मतलब जिसको मैं काफी ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स समझता था, उन्होंने एक न्यूज कल को डाली और उन्होंने यही बात की कि भाई लुइस डियाज का ऑप्शन जो है वो बार्सिलोना दोबारा से देखना शुरू हो चुकी है और लुइस डियाज का कैंप भी जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो चुका है। और लुइस डियाज को किसी गारंटी की भी जरूरत नहीं है। जिस तरह से निको विलियम्स गारंटी मांग रहे थे बार्सिलोना से, तो लुइस डियाज को कोई ऐसी गारंटी भी नहीं चाहिए और वो बार्सिलोना को साइन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ये न्यूज आनी शुरू हो गई और फिर वही सारी बातें आनी शुरू हो गई थी कि भाई डेको जो है वो हमेशा प्रेफर कर रहे थे लुइस डियाज को और अब बार्सिलोना लुइस डियाज के लिए जा रही है। तो यार पहली चीज ये थी कि लुइस डियाज का केस जो है वो निको विलियम्स से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि लुइस डियाज की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाई थी, क्योंकि उनकी प्राइस 70+ मिलियन थी। और फिर थोड़ी ही देर के बाद न्यूज आती है कि लुइस डियाज ने बायर्न म्यूनिख के साथ पर्सनल टर्म्स जो है वो एग्री कर लिए हैं और लुइस डियाज का एक वर्बल एग्रीमेंट है लिवरपूल के साथ कि भाई अगर 82 मिलियन की बिड कोई भी क्लब करेगा तो लिवरपूल जो है वो उनको छोड़ देगी, उनको रिलीज कर देगी। तो अब बार्सिलोना और लुइस डियाज का केस भी जो है वो खत्म हो चुका है और अब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि ये मीडिया किस तरह से रिपोर्टिंग करता है कि एक मिनट के अंदर कोई खबर आती है और वेरी नेक्स्ट मिनट जो है कोई और न्यूज आ जाती है। और जो न्यूज पहले आई होती है लाइक के बार्सिलोना और लुइस डियाज का कनेक्शन दोबारा से बनना शुरू हो चुका है, उसके फौरन बाद से न्यूज आती है कि पर्सनल टर्म्स बायर्न म्यूनिख और लुइस डियाज में जो है वो एग्री हो चुके हैं। तो भाई बंदा किसकी माने किसकी सुने, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि इस ट्रांसफर विंडो के अंदर हम किस पे ट्रस्ट करें। अरे कहना क्या चाहते हो? फिलहाल जो इस वक्त की सिचुएशन है उसमें बार्सिलोना और लुइस डियाज का सीन भी है वो ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है और अब निको विलियम्स के साथ साथ लुइस डियाज भी इस वक्त बार्सिलोना के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अब बार्सिलोना के पास क्या बचता है? देखिए मैंने कल की वीडियो में भी काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि इस वक्त अगर बार्सिलोना के पास कोई ऑप्शन है तो वो रैशफोर्ड की ऑप्शन है और वो भी डिपेंड करता है नेगोशिएशन के ऊपर, क्योंकि रैशफोर्ड का केस भी काफी कॉम्प्लिकेटेड केस है, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड और रैशफोर्ड के दरमियान भी जो कम्युनिकेशन है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही और दोनों पार्टीज के रिलेशनशिप भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो इस वक्त अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड लोन के ऊपर रैशफोर्ड को जाने देगी तो उसमें वो बाय ऑप्शन का क्लॉज जो है वो डालना चाहते हैं, जिसको बार्सिलोना अवॉइड करना चाहती है। देखो सैलरी की बात तो बाद में आएगी, वो भी मैंने कल की वीडियो में काफी एक्सप्लेन करके आपको बता दिया था डिटेल में, लेकिन पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बार्सिलोना बाय ऑप्शन के लिए नहीं जाना चाहती रैशफोर्ड के लिए। तो अगर बार्सिलोना कन्विंस कर लेती है मैनचेस्टर यूनाइटेड को कि भाई हमें एक सीजन के लिए लोन पे आप रैशफोर्ड को दे दो, तो ये डील जो है वो होती हुई नजर आ सकती है हमें। लेकिन इसके साथ साथ आज मार्केट के अंदर एक और धमाकेदार खबर आई है लेफ्ट विंग की पोजीशन को लेके और वो खबर है एंटोनियो नूजा के बारे में। देखो यार बार्सिलोना फैंस ना अपने क्लब को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल है। जरा सी कोई न्यूज आती है ना तो बार्सा फैंस
उस न्यूज़ को लेके एक्साइटेड हो जाते हैं। तो नूज़ा के बारे में अब खबर आनी शुरू हो गई है कि बार्सिलोना उसको साइन करने में काफ़ी इंटरेस्टेड है, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि उनका केस भी कोई इतना ज़्यादा आसान होने नहीं वाला। और देखो, एंटोनियो नूज़ा जो है ना, बेसिकली आरबी लाइप्ज़िग की तरफ से खेलते हैं और काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। 20 इयर्स इनकी एज है और अगर मैं इनको कंपेयर करूँ निको विलियम्स के साथ ना, तो ये निको विलियम्स से ज़्यादा बेटर ड्रिबलर हैं, ज़्यादा अच्छा इनका कंट्रोल है। और मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि अब निको विलियम्स बारसा के साथ लिंक नहीं हो रहे, लेकिन मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये ज़रूर है कि निको विलियम्स थोड़े ज़्यादा मैच्योर थे, उनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन एंटोनियो नूज़ा जो है उनको साइन करना भी इतना ज़्यादा आसान बारसा के लिए नहीं होगा। बारसा ने उनको अराउंड 10 टाइम्स जो है वो स्काउट किया है और बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स उनके बारे में बारसा को मिली हैं। लेकिन केस उनका भी कॉम्प्लिकेटेड है और वो केस कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से है कि लाइप्ज़िग जो है वो उनको नहीं सेल करना चाहती। उन्होंने रिसेंटली ही उनको क्लब ब्रूज से 30 मिलियन में खरीदा था और अराउंड 100 मिलियन की अगर कोई ऑफर उनको मिलेगी तो तभी वो नूज़ा को रिलीज करेंगे, अदरवाइज जो है वो बेचने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। तो इसलिए एंटोनियो नूज़ा का केस भी जो है वो इतना ज़्यादा आसान नहीं है। लेकिन वही बात है कि ये रिपोर्ट्स जो हैं वो डिफरेंट सोर्सेज की तरफ से आ रही हैं। अब ऑथेंटिसिटी जो है उसकी मैं गारंटी नहीं लेता। जो कुछ हमारे साथ इस ट्रांसफर विंडो में हो चुका है ना, ऑथेंटिसिटी की मैं बात कर ही नहीं सकता। तो नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, गाली दूं ना। ये लेकिन फिलहाल जो है ये खबर आ रही है कि लाइप्ज़िग जो है वो काफ़ी हैवी अमाउंट जो है वो डिमांड कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है एंटोनियो नूज़ा की सेल से। और उसके साथ साथ बायर्न म्यूनिख और प्रीमियर लीग के कुछ और क्लब्स हैं, वो भी जो है काफ़ी इंटरेस्टेड हैं नूज़ा को लेकर। तो ये भी कोई इतनी आसान डील होने नहीं वाली। तो ये फिलहाल इनिशियल रिपोर्ट्स हैं नूज़ा के बारे में, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और इसके अलावा भी कुछ फैंस फोफाना का नाम ले रहे हैं और कुछ सोर्सेज ये भी बात कर रहे हैं कि बार्सिलोना बिन सागिर को भी जो है इस वक्त स्काउट कर रही है, उनका भी नाम लिया जा रहा है। तो अभी जो है वो आने वाले टाइम में पता लगेगा कि बार्सिलोना किस डायरेक्शन में जाती है लेफ्ट विंग की पोजीशन को लेकर। और बार्सिलोना की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि क्या बार्सा कोई बड़ी हैवी साइनिंग जो है वो कर पाएगा, बड़ी अमाउंट में साइनिंग कर पाएगा कि नहीं। और फिर रजिस्ट्रेशन के इश्यूज हैं, वो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो अभी तो ट्रांसफर विंडो जो है वो स्टार्ट ही हुई है, एक ही वीक हुआ है। तो आने वाले वक्त में जो है वो हमें चीज़ों के बारे में पता लगेगा और अभी काफ़ी टाइम ट्रांसफर विंडो में बाकी है। तो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। और इसके साथ साथ यार आपको एक और जो अच्छी न्यूज़ है वो मैं आपको देता चलूँ कि शेज़नी ने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन जो है वो बार्सिलोना के साथ साइन कर लिया हुआ है और ये जो डील है ये कंफर्म हो चुकी हुई है। और अब बार्सिलोना जो है वो जॉन गार्सिया और शेज़नी को जो है वो इस वक्त अपने मेन गोलकीपर्स देख रहा है। बेसिकली जॉन गार्सिया ही हमारे मेन गोलकीपर होंगे और शेज़नी हमारे बैकअप होंगे। अब यहाँ पर साथ ही साथ मैं आपके साथ बात कर लेता हूँ टेर स्टेगन और इनाके पेना के केस के बारे में। तो भैया टेर स्टेगन का केस जो है ना वो आपको पता है कि वो लटका हुआ है और बार्सिलोना यही वेट कर रही है कि जब ये प्लेयर्स वापस आएंगे ट्रेनिंग के ऊपर और जब प्री सीजन स्टार्ट होने वाला होगा तो तब फ्लिक बात करेंगे टेर स्टेगन से और उनको सारी सिचुएशन बताएंगे कि भाई बार्सा की जो गोलकीपर की पोजीशन है वो अब किस तरह से बार्सिलोना उसको मैनेज करेगी और टेर स्टेगन का क्या रोल हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली फ्लिक के समझाने के बाद आई थिंक टेर स्टेगन को डिसीजन लें और वो कहीं मूव करें किसी और क्लब में। तो ये फिलहाल न्यूज़ आ रही है टेर स्टेगन के बारे में। और इनाके पेना जिनका मतलब सीजन पिछला काफ़ी अच्छा गया था जब टेर स्टेगन इंजर्ड हुए थे और शेज़नी की साइनिंग से पहले उन्होंने काफ़ी बड़ी गेम्स में भी बार्सा को रिप्रेजेंट किया और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी। तो इस वक्त ये है कि बार्सिलोना चाहती है कि वो भी किसी तरह से क्लब छोड़ के जाएं क्योंकि 2026 में उनका भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो रहा है और वो फिर फ्री में आपको पता कि जाना पड़ेगा। तो वो किसी एक अच्छे प्रोजेक्ट के इंतज़ार में बैठे हुए हैं और वेलेंसिया और सेल्टा के साथ उनको लिंक किया जा रहा है, लेकिन अभी कंफर्मेशंस नहीं है और यही कहा जा रहा है कि 13 जुलाई से वो भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। तो लेट्स सी कि बार्सिलोना इन दोनों गोलकीपर्स को कैसे मैनेज करती है और क्या ये दोनों गोलकीपर्स बार्सिलोना छोड़कर जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ये भी चीज़ जो है वो आने वाले टाइम में जो है हमें कंफर्म होगी। तो यार ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। मैंने जो भी इस वक्त रूमर्स चल रहे थे, जो भी न्यूज़ आ रही थी वो सारी की सारी कवर करके बताई है। एंटोनियो नूज़ा के बारे में भी आपको डिटेल से मैंने बता दिया। तो यार आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।